दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सरकार से उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार देर रात अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उनकी शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत निशाने पर आए भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से अलग किया जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस्तीफे की तलवार भी लटक रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का भी उन्होंने आरोप लगा दिया है। उन पर अपने हिसाब से नियम कानून बदलने और तानाशाही का भी आरोपों के फेहरिस्त के बीच एक आवाज ये भी उठी है कि ये हरियाणा लॉबी और उत्तर प्रदेश की लॉबी के बीच कुश्ती संघ पर कब्जे की जंग भी है। अब भले ही ये मामला सीधे तौर पर सियासत से न जुड़ा हो, लेकिन कुश्ती संघ को करीब से जानने वालों को पता है कि एक जमाने में हरियाणा का संघ पर वर्चस्व रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब सबसे पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था तो उन्हें कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त देनी पड़ी थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद। तो आइए आपको बताते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और दीपेंद्र हुड्डा की अदावत की असली कहानी। दरअसल ब्रजभूषण और कुश्ती संघ विवाद पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कुछ कहा है। कुश्ती संघ में प्रतिद्वंदिता और पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ें, इससे पहले ये बात उनके बयानों पर नजर डाल लेते हैं। ब्रजभूषण सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हुड्डा ने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं, खेल जगत के लिए ये एक भयंकर दुर्घटना है। ये पूरे देश से संबंधित बात है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI इंक्वायरी हो और समय तय किया जाए इंक्वायरी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, आज वो नारा खोखला दिखाई दे रहा है। देश की बेटियों की भलाई के लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे। इस प्रकार के कांड के बाद भी सरकार अगर नहीं जागी तो कौन माता पिता अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे। वे आज अपने मान सम्मान के साथ ही करियर को दांव पर लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। दरअसल 2011 में दीपेंद्र हुड्डा को ब्रजभूषण शरण सिंह ने शिकस्त दी थी। अब बात दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण शरण सिंह की अदावत की। साल था 2011 जब भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होना था। आमने सामने थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ब्रजभूषण शरण सिंह। इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को जीत हासिल हुई। उसके बाद अगले 2 चुनाव साल 2015 और 2019 में भी कैसरगंज से सांसद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इलेक्शन जीतते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। उनके प्रतिनिधि संजीव सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में पूरा इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, धरने पर सिर्फ हरियाणा के चंद पहलवान ही बैठे हैं, क्योंकि ये पहलवान एक ही घराने और अखाड़े के हैं, जिनका संबंध कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह से कुश्ती संघ का चुनाव हार गए थे। हरियाणा में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मार्च में कुश्ती संघ का चुनाव होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरने और दुष्प्रचार करने के लिए सांसद जी को निशाना बनाया है। अपने मंसूबे को सफल बनाने के लिए हरियाणा के कुछ पहलवानों को मोहरा बनाया जा रहा है, जो लगातार झूठ पर झूठ बोलकर देश के मीडिया और जनता को कांग्रेस के इशारे पर गुमराह कर रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे थे और लगातार हमलावर भी थे। उन्होंने विनेश फोगाट के समर्थन में ट्वीट करते हुए गुरुवार को भी काफी कुछ कहा था। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, कुश्ती में पूरी दुनिया में सिक्का जमाने वाली बहन विनेश फोगाट की आंखों में ये आंसू जवाब मांगते हैं सत्ताधीशों से। प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेले इंडिया जैसे नारे खोखले साबित हो रहे हैं। इन पहलवानों को तत्काल न्याय और इनके दोषियों को सजा दिलवाएं। एक और ट्वीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसमें लिखा, पहले काले कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों पर कीचड़ उछाला, फिर अग्निपथ के विरुद्ध संघर्षरत जवानों पर लांछन लगाए। अब देश की शान हमारे पहलवानों को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया गया है। बीजेपी सरकार इन वर्गों का शोषण कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी मामले में ट्वीट करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। हुड्डा ने एक ट्वीट में कहा, सरकार देश को बताए कि क्या और कब कार्रवाई कर रही है। आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर CBI और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध जांच करें। WFI कुश्ती संघ भंग किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कोई माता पिता और बेटी अपने इस खेल में उतरने की हिम्मत कर पाएंगे?
भारतीय कुश्ती संघ की वेबसाइट के मुताबिक पदाधिकारियों और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बड़ा निर्णय होता है। यहां निर्वाचक मंडल में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 51 सदस्य कुल मिलाकर है। किसी भी स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इसमें शामिल होते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान के अनुसार हर राज्य के रेसलिंग एसोसिएशन जनरल काउंसिल के लिए 2 सदस्य भेजे जाते हैं। हर प्रतिनिधि के पास 1 वोट का अधिकार है। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली से ही 2 सदस्य हैं। फरवरी 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीसरी बार कुश्ती महासंघ का चुनाव जीता था और अध्यक्ष बने थे। उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। फेडरेशन की कार्य समिति में अध्यक्ष के अलावा 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 मानद जनरल सेक्रेटरी, 1 कोषाध्यक्ष और 2 मानद ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष के पद पर रहने वाले भारतीय ओलंपिक संघ के अलावा किसी भी दूसरे खेल में महासंघ में पद नहीं होना चाहिए। वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुश्ती संघ के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल या 12 साल से ज्यादा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बना रह सकता। इस लिहाज से ब्रजभूषण शरण सिंह का तीसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है और अब वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस बीच चर्चा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ की कुर्सी अपने पास से जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण को आगे करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब मामला बिगड़ गया है। वहीं ब्रजभूषण के समर्थकों के मुताबिक इस बार भी चुनाव में ब्रजभूषण अपने गुट से ही किसी को अध्यक्ष बनवाने के लिए तैयारी कर रहे थे और उसमें वो सक्षम भी है, जो कि हरियाणा के गुट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और यही दोनों के बीच में अदावत की वजह और इस धरना प्रदर्शन की भी वजह बना था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।